ठीक है, ओपन हो गया। हाँ सर। तो देखो जो हमारे पास एनालिटिक्स का अकाउंट है हमारा, जो हमने क्रिएट किया है, उसके एक अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, अभी हम उसके अंदर देखेंगे तो 8 दिखेगा या फिर 0 दिखेगा, या फिर जो हमने बेसिकली खुद से किया है वो डेटा दिखेगा इसके अंदर। ठीक है, ये सारे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, आप देख रहे हो। ये इवेंट्स कौन से हैं, जो हमने खुद से करे हैं। ठीक है, खुद की वेबसाइट पे हमें एक डेटा ऐसा देखना है जिसमें क्या बहुत सारा डेटा हमारे पास हो। तो उसके लिए क्या है, गूगल हमें अपने एक वेबसाइट का एक्सेस देता है, जिसका डेटा हम स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें डेटा को कैसे पढ़ना है और डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें कहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो गूगल का एक वेबसाइट है जिसका नाम, जो गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर है, जो गूगल के प्रोडक्ट मिलते हैं जितने भी, गूगल गूगल मर्चेंडाइज। ठीक है, गूगल का ये मर्चेंडाइज स्टोर है जहाँ पे गूगल के प्रोडक्ट मिले हैं। गूगल के टी शर्ट्स हो गए, गूगल के कैप्स हो गए, बैग्स हो गए, वाटर बॉटल्स मिलते हैं, पता है तुम लोगों को। तो वो सारी चीज़ें कहाँ, यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो इस वेबसाइट का बेसिकली क्या है, डेटा गूगल ने ओपन सोर्स पे दे रखा है, जिसको हम देख के पढ़ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। जैसे गैजेट्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वेबसाइट का डेटा गूगल ने पब्लिक कर रखा है, जिसके डेटा को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के गूगल एनालिटिक्स डेटा को लेने के लिए हमें गूगल पे जाना और लिखना है गूगल पे गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। ठीक है, ऐसे गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट आप लिखोगे, ये रिजल्ट आएगा। सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, डेमो अकाउंट एनालिटिक्स हेल्प पे, इस पर क्लिक करेंगे हम और नीचे आगे देखेंगे ये पेज खुलेगा हमारा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो ये दो दिखेंगे हमें, मर्चेंडाइज स्टोर का डेटा और फ्लडेड इनका ऐप है, उसका भी है। तो किसी भी पर्टिकुलर को पढ़ के हम कर सकते हैं एक्सेस उसको। तो अभी हम इस पर करते हैं क्लिक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा, जैसे ये डैशबोर्ड हमारा खुलता है हमारी वेबसाइट का, वैसे ही इस वेबसाइट का डैशबोर्ड हमारे पास सामने आ जाएगा। ठीक है, डेटा विजिबल है। हाँ सर, विजिबल है। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें क्या है दिख रहा है। एक्टिव यूजर्स कितने हैं, कितने इवेंट हुए हैं, क्या की इवेंट हुए हैं, क्या परचेजेस हुए हैं, कितने लोग अभी आए, एक्टिव यूजर्स कितने पिछले 30 घंटे में, ये सारी चीज़ हमें इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो जो ये डेटा है यहाँ पे हमें ये दिख रहा है सजेस्टेड फॉर मी में कौन कौन से सोर्स से आया है, रेफरल मार्केटिंग से आया है, क्रॉस नेटवर्क ट्रैफिक है, ईमेल से ट्रैफिक आया है, पेड सर्च से ट्रैफिक आया है। तो ये सारी चीज़ें किस किस सोर्स से ट्रैफिक आया है, किस किस कंट्री से आया है, वो डेटा दिख रहा है हमें, डायरेक्ट आए हैं और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, समरी ऑफ डेटा है। ठीक है, होम पेज, ये हमारा होम पे बेसिक चीज़ें दिख रही है। ठीक है, हमें एक्चुअल में रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट हम यहाँ से देखेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, और रिपोर्ट्स के अंदर ये है बेसिकली, देखो क्या सोर्स है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें हमें दिखती है। ठीक है, ये एक की इवेंट्स है बेसिकली, व्यू आइटम करा है, किसी ने ऐड टू कार्ट करा है, परचेज करा है, वो सारी चीज़ें, कौन कौन से प्रोडक्ट बिके हैं, वो सारा डेटा हमें दिख रहा है। एवरेज 120 दिन वैल्यू दिख रहा है हमें, ऑर्गेनिक शॉपिंग कितना हो रहा है, सब कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। बाय प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, इवेंट काउंट कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें।
तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से दिखती है, हम देख सकते हैं, ठीक है। और मेन हमें समझना है कि इसका कस्टमर जो होता है, कस्टमर का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो कस्टमर का लाइफ साइकिल सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लाइफ साइकिल में एक्विजिशन है, एंगेजमेंट है, मोनेटाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है रिटेंशन। एक्विजिशन बेसिकली क्या कि कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो भी मेथड्स होते हैं, तो हमें हमारे पास कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं वो हमें इसमें दिखेगा, ठीक है। कितने कस्टमर क्या इवेंट कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर पेज पे इवेंट हो रहा है, वो चीज़ हमें इंगेजमेंट में दिखेगा। अब कस्टमर क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने से हमें पास कैसा रेवेन्यू आ रहा है वो हमें इसमें दिखेगा। इसमें हमें रिटेंशन जो एक पॉइंट है जिसमें बेसिकली जो भी यूज़र हमारे पास एक बार है वो बार बार आ रहे हैं, तो उनका डेटा हमें इसके अंदर दिखता है। तो शुरू से स्टार्टिंग से देखते हैं। इससे पहले एक रियल टाइम का स्क्रीनशॉट आता है हमारे पास कि रियल टाइम देख लो, रियल टाइम ओवरव्यू में तो पिछले 5 मिनट में कितने लोग आ रखे हैं वो है, और कहाँ से हम पूरे वर्ल्ड में ये मैप है बेसिकली। इस मैप पे हमें ये दिख रहा है कि पूरी दुनिया से लोग कहाँ से हमारे वेबसाइट पे अभी है, ठीक है। मतलब पिछले 30 घंटे में भी, पिछले 5 मिनट में कहाँ से लोग हमारे वेबसाइट पे अभी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे वो क्या है, कंट्री या स्टेट्स दिख रहे हैं हमें या सिटीज़ जहाँ से लोग हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं अभी। इनको हम यहाँ से भी देख सकते हैं मीडियम के बेसिस पे किस सोर्स से आ रहे हैं। क्लिक करके यहाँ पे गूगल एड से आ रहा है, कोई sites.google से आ रहा है, न्यूज़लेटर से आ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलता है जो भी हमारे उसका सोर्स होता है। ट्रैफिक के आने का कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे नॉन परचेजर्स है, ऑल यूजर्स है, रिसेंटली एक्टिव यूजर्स है, इंगेज यूजर्स है, लाइकली 70 परचेजर्स। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये किस किस प्रोडक्ट पे आ रखे हैं वो है यहाँ पे रियल टाइम में अभी। तो वो सारा डेटा हमें यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से दिख जाता है। इस देखो यहाँ पे परचेस का दिखा रहा है, एक दिख रहा है, मतलब पिछले 30 मिनट में एक प्रोडक्ट बिका है हमारा, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो सारी डेटा हमें यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। रियल टाइम पेजेस की एज ऑफ नाउ यूज़र कहाँ पे कौन से पेजेस पे है, तो वो डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस पेजेस पे इतने ये सारे पेजेस हैं जिन पेजेस पे अभी यूज़र है। तो टोटल पेजेस क्या है 102। इस पर क्लिक करते हैं और 250 ओपन करते हैं, तो हमें सारे पेज दिख जाएंगे कि पिछले 30 मिनट में यूज़र कितने और कौन से पेजेस पे थे। तो ये सारे प्रोडक्ट के पेजेस हैं जिन पेजेस पे पिछले 30 मिनट में लोग हमारे आए हैं, ठीक है। अब शुरू यहाँ से करते हैं एक्विजिशन से। एक्विजिशन पे आएंगे, एक्विजिशन के अंदर आ जाके देखते हैं ओवरव्यू में कि यूज़र कहाँ से आ रहे हैं। इतने यूज़र एक्टिव यूज़र से ये है और नए यूज़र ये हैं सारे, ठीक है। नीचे आते थोड़ा सा कंट्री वाइज कि कहाँ से कितना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, पेरू, कनाडा और कोलंबिया से आ रखे हैं। यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये सारा हम देख सकते हैं। सोर्सेज है बेसिकली कहाँ से जो लोग आए हैं, क्या क्या उससे, किन किन पेजेस पे एंड ऑल पे। मेन है यहाँ पे यूज़र एक्विजिशन देखने के लिए, इस पे जाओगे हम यूज़र एक्विजिशन पे। डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने दिन का देख रहे हैं। तो अभी हम कितने दिन का देख रहे हैं, लास्ट 28 डेज का। सिर्फ मेरे को आज का देखना है, तो मैं टुडे पे क्लिक करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो मेरे को क्या सिर्फ आज का ट्रैफिक दिखेगा कि आज कौन से लोग कहाँ पे आए हैं। बेसिकली आज का रिसेंट डेट का हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो डेटा दिखता है हमें एग्जैक्ट वो 24 घंटे बाद दिखता है, ठीक है। तो हम कल का देख सकते हैं, यस्टरडे का, तो ये हमें एग्जैक्ट डेटा देगा, ठीक है।
टोटल यूज़र कितने थे, उसमें से नए यूज़र कितने थे, रिटर्निंग यूज़र कौन है जो बार बार आते हैं, मतलब रिटर्निंग यूज़र, एवरेज इंगेजमेंट क्या हुआ है, टाइम कितने स्पेंड किए हैं इन लोगों ने, 1 मिनट कम से कम, इंगेज सेशंस क्या है, इवेंट्स कितने हुए हैं, की इवेंट्स कितने हुए हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें यहाँ पे डेटा दिखता है। किस सोर्स से, डायरेक्ट सोर्स से आए हैं, अनअसाइंड है, ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आ रखे हैं, रेफरल मार्केटिंग के थ्रू आया है, रेफरल मतलब होता है बैकलिंक, ठीक है, पेड सर्च मतलब पेड एड्स के थ्रू आए हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है हमारे यूज़र का। समझ आ रहा है कुणाल? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ से ना आप फिल्टर भी कर सकते हो, ये जो ट्रैफिक आ रहा कहाँ से आ रहा है, डेमोग्राफिक के बेसिस पे कर सकते हैं फिल्टर। डेमोग्राफिक मतलब एज और जेंडर के बेसिस पे, इवेंट के बेसिस पे, कौन कौन से इवेंट करिए इन्होंने, जनरल एंड ऑल, मेनली हम इसके बेसिस पे ही करते हैं, डेमोग्राफी के बेसिस पे, किस किस एज के, किस जेंडर के हैं। लोकेशन भी आएगा यहाँ पे, जियोग्राफी में सिटीज और कंट्री के रीजन के बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हैं। सिटी ली मैंने, तो अब जो मेरे को ये डेटा दिखेगा वो सिटी के बेसिस पे दिखेगा किस सिटी से आ रहे हैं ये लोग, यहाँ पे दिख रहा है ये सारा। इसको एक बारी ओपन करते हैं और एसपेन कोई स्टेट है वहाँ से आया है इतना ट्रैफिक डायरेक्ट, तो वो सारा डेटा हमें यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। न्यूयॉर्क, टोरंटो, बेंगलोर, लॉस एंजल्स, माउंटेन व्यू, बेंगलुरु, तो ये सारे क्या है ट्रैफिक सोर्स हमें दिख रहा है कि किस स्टेट से क्या ट्रैफिक हमारे पास आया है, उन्होंने कितना देर टाइम स्पेंड किया है, वो सारे डेटा हमें यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है कुणाल? हाँ सर। सर इसकी सीट बनानी पड़ती है क्या? हाँ, इनको डाउनलोड करके हम रख सकते हैं। बाकी ये मेनली इस चीज़ के काम आता है कि हम यहाँ से ये देखते हैं कि भाई जो हमने मार्केटिंग एक्टिविटी करी उसमें कौन सा वाला हमारे लिए सही काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्ट सर्च है, डायरेक्ट सर्च से इतना ट्रैफिक आ रहा है, इन ऑर्गेनिक से इतना आ रहा है, पेड एड से इतना आ रहा है, तो उससे हमें ये पता चलेगा भाई कि हम किस मार्केटिंग चैनल पे कितना एफर्ट लगाएं जिससे हमें और ज़्यादा एक्टिव यूजर्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें स्टडी करनी होती है। इसी स्टडीज़ के बेसिस पे हम फर्दर डिसीजंस लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है और कौन से मार्केटिंग उसमें काम करना है बेसिकली। ठीक है, अब ये मेरे को देखना एज ग्रुप 22 जैसे मैंने सिटी के बेसिस पे फिल्टर किया था, नहीं डेमोग्राफिक में जाओगे, डेमोग्राफिक के अंदर एज के बेसिस पे फिल्टर कर दूंगा, एज पे क्लिक किया मैंने तो एज के बेसिस पे आएगा यूज़र। एज के बेसिस पे दिखा नहीं पा रही है, ठीक है, डेटा दिखा नहीं पा रही एज के बेसिस पे। दिखा दिया क्या? नहीं डेटा ऐप लेवल मीडियम में करते हैं, जेंडर के बेसिस पे देख लेते हैं। एज के बेसिस पे नहीं दिखा रहा तो जेंडर एज के बेसिस पे यहाँ पे मेनली जो ये हमारा मोनेटाइजेशन वाला पार्ट है, मोनेटाइजेशन वाले में जेंडर और एज दोनों के बेसिस पे दिखा देता है किस एज ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा परचेस किया है और किस जेंडर के लोगों ने ज़्यादा परचेस किया हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को। तो उस बेसिस पे फिर हम आगे जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्रिएट करेंगे तो हम फोकस करेंगे भाई हम किस तरह का कंटेंट क्रिएट करें जो लड़कों के लिए होगा या किस तरह का कंटेंट जनरेट करें हम जो लड़कियों के लिए होगा। इस तरह से बेसिकली हम क्या देख सकते हैं यूज़र एक्विजिशन की भाई मेनली ये है कि यूज़र कहाँ से आया है, यूज़र का लोकेशन और यूज़र का सोर्स कि किस सोर्स से आए भाई। हमने पेड ऐड चलाए उसके थ्रू आ रखे हैं, हमने एसईओ कर रखा है तो उसके थ्रू आ रखा है, या फिर डायरेक्ट सर्च करके आए हैं हमारे ब्रांड को, तो वो सारा चीज़ हमें यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद है इंगेजमेंट।
एंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं, इवेंट्स पे जाते हैं। यहाँ में 3 चीज़ें देखने लायक, इवेंट्स, पेजेस एंड स्क्रीन्स और लैंडिंग पेजेस। ठीक है, इवेंट्स के अंदर जो इवेंट्स होते हैं हमारे, वो इवेंट्स दिखेंगे कि कौन से इवेंट्स कितने हुए। एक बार नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखो पेज व्यू एक इवेंट है, व्यू आइटम लिस्ट एक इवेंट है, फर्स्ट व्यू, परमिशन, स्टॉल, टॉप स्पेंडर्स, व्यू आइटम, ये सारी क्या है, इवेंट है। तो वो दिखा रहा है कि कितने इवेंट हुए हैं और टोटल यूजर्स कितने हैं जिन्होंने ये इवेंट करा है। ठीक है, और एक इवेंट जो एक यूज़र है, इवेंट काउंट पर एक्टिव यूज़र, जो भी एक एक्टिव यूज़र है उसने कितना इवेंट किया, तो एवरेज क्या निकल का है, 14 इवेंट एक बंदा कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फर्स्ट विजिट एक बंदा कर रहा है, सेशन स्टार्ट किया, इस तरीके से हमें यहाँ पे ये चीज़ दिखता है। इस पर क्लिक करते हैं और एक्टिव जो भी हमारे इवेंट्स हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं सारे। टोटल कितने 26 इवेंट्स दिखा रहा है। 26 इवेंट्स आप देख सकते हैं हम। न्यू एंगेज यूजर, ऐड टू कार्ट एक इवेंट है हमारा, व्यू कार्ट एक इवेंट है हमारा, ऐड शिपिंग इन्फॉर्मेशन करा है किसी ने, पेमेंट इन्फो ऐड किया है किसी ने, चेकआउट बिगिन किया है किसी ने प्रोडक्ट को रिमूव करा है कार्ट से। तो ये सारे बेसिकली क्या है, इवेंट्स है। जिस इवेंट को हमें ये दिख रहा है कि कौन कौन से इवेंट यहाँ पे हुआ और किस इवेंट से हमें पैसा मिलता है। तो मेनली जो परचेज होता है हमारा, उस इवेंट से पैसा आता है, उससे आता है ना जो परचेज होता है। कुणाल आवाज नहीं आ रही क्या सर मेरी? अब आई है, परचेज से आता था। हाँ परचेज का आगे हमें क्या दिखा रहा है कि ये इतना XYZ जो भी डॉलर है, ये इतना डॉलर अमाउंट अर्न किया हमने इस पर्टिकुलर इवेंट से। ठीक है, तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा ना भाई कि कौन कौन से प्रोडक्ट के थ्रू हमें ये पैसा मिला है, मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका है तो हमें ये वो हुआ है। तो आगे हमें ये चीज़ें दिख सकती है। पेजेस एंड स्क्रीन पे जाएंगे हम, पेजेस एंड स्क्रीन, तो इस पर क्या जिस पेज पे यूज़र गया है वो दिखेगा हमें। इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे क्या पेजेस के URL है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पैसा कहाँ से आया है, चेकआउट पेज से, क्योंकि चेकआउट पेज पे जाता है वहाँ पे जाकर वो पेमेंट करता है, तो उस पेज से हमारे पास सारा पैसा आया है। तो ये हमें इस तरीके से दिख रहा है। जैसे देखो कितने पेज पे, 11,998 पेज पे गया है यूज़र। अब हम देख मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, तो 250 पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे हमें सारे पेज के क्या डायरेक्टरी दिखेगा कि किस किस पेज पे यूज़र गया है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 100 पेज का लाइफ स्टाइल, फन एंड गेम्स। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे पेजेस है जिन पेज पे यूज़र गया है और यूज़र ने कोई भी XYZ प्रोडक्ट देखा है या फिर खरीदा है। ठीक है, ऐसे लैंडिंग पेज पे, तो लैंडिंग पेज में बेसिकली हमें सिर्फ क्या दिखता है, हमारे प्रोडक्ट का पेज। जो इंपॉर्टेंट पेज होते हैं हमारे वो क्या है, लैंडिंग पेज, जहाँ पे यूज़र किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सारे प्रोडक्ट के नाम दिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ये सारे क्या है, और किस कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है वो भी दिखेगा हमें यहाँ पे। सबसे मेन हमें ये देखना है क्या, लैंडिंग पेज। इसके अंदर मैं इसको काउंट बढ़ाता हूँ तो 250 देखते, तो कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपये का बिका है हमारा, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे देखिएगा आपको एक एक पेजेस, जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से इतना रेवेन्यू आया है, कोई ये प्रोडक्ट है इससे इतना रेवेन्यू आया है, कोई ये प्रोडक्ट है इससे इतना रेवेन्यू आया है, कोई ये प्रोडक्ट है इससे इतना रेवेन्यू, कोई ये प्रोडक्ट है इससे इतना रेवेन्यू आया है। तो ये सारे वो लैंडिंग पेजेस हैं जिन लैंडिंग पेजेस के थ्रू हमें क्या अर्निंग हुई है। इस तरीके से हम ये डेटा को देख सकते हैं और रीड करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना % हमारा कन्वर्जन रेट हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है कुणाल। हाँ सर। अब आते हैं यहाँ मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन पे नीचे आएंगे, ई-कॉमर्स परचेजेस पे। अब इसमें हम लगा सकते हैं जेंडर वाइज और एज वाइज फिल्टर। ई-कॉमर्स परचेजेस,
यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के नाम है हमारे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे कितने बिके हैं। तो टोटल यहाँ देख रहे हो आप 463 प्रोडक्ट बिके हैं। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा हमें ये दिखता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बिके। वहाँ पे पेजेस थे, लैंडिंग पेजेस थे, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, कौन सा प्रोडक्ट बिका है और कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है वो दिखता है। आइटम 50 2 बिका है, ये 1 बिका है, ये 73 प्रोडक्ट बिका है, ये 24 प्रोडक्ट बिका है, ये प्रोडक्ट 3 बिका है, ये प्रोडक्ट 25 बिका है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ फिल्टर लगाना है तो हम प्लस पे क्लिक करके डेमोग्राफिक पे जाते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो सबसे पहला प्रोडक्ट ये है, 18 से 24 साल के लोगों ने कितना खरीदा है, 1 खरीदा है। ठीक है, तो उसके बाद जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 25 साल के बाद किसी ने हमारा ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा था। मतलब इससे हमें क्या समझ आता है कि जो ये हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली जंग स्टैंड गो स्विमिंग डॉग टॉय, ये किस पर्टिकुलर एज के ग्रुप के लोगों के लिए है, इस एज ग्रुप लोगों के लिए है। नहीं, 1 मिनट, ये प्रोडक्ट बिका ही नहीं, मतलब इन लोगों ने खरीदा नहीं है। यहाँ पे आते हैं, ये अननोन मतलब एज डिफाइन नहीं कर रखा है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, किस एज ग्रुप के लोग क्या खरीद रहे क्या नहीं खरीद रहे। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट को किस लोकेशन से ट्रैफिक आ रहा है वो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जनरल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे ही लोकेशन एंड ऑल देख सकते हैं। हम कंट्री के बेसिस पे करा सकते हैं, रीजन के बेसिस पे कर सकते हैं। इनके पास क्या है, बहुत सारा डेटा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी हमारे। ठीक है, बट कहीं कहीं पे है जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ से खरीदा किसी ने, यूनाइटेड स्टेट से खरीदा है, फिर नीचे आओगे आप, अगेन यूनाइटेड स्टेट से खरीदा है और नीचे आओगे फिर यूनाइटेड। तो यहाँ पे मेनली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर लोग इनके प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे, यूनाइटेड स्टेट से ही खरीद रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं इनका। अगर इसे सिर्फ फिल्टर करना हो तो कैसे होगा? किसको? जैसे किस कंट्री ने ज्यादा सामान कहाँ कौन सा खरीदा कौन सी कंट्री ने, तो कैसे होगा वो? उसके लिए हमें ये डेटा यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। शेयर रिपोर्ट पे क्लिक करोगे आप, लिंक बनेगा इससे। ठीक है, तो इस लिंक को कॉपी करके आप वो कर सकते हो। 1 मिनट, डाउनलोड पे यार यही ऑप्शन आ रहा था, कहाँ गया? शेयर पे चेक करना सर, शायद शेयर पे आ रहा होगा। नहीं नहीं, शेयर पे नहीं है। अलग चीज़ खुल गया। ठीक है, ये चार्ट एंड ऑल के फॉर्मेट में देख सकते हैं डेटा को, एक्सप्लोरेशन में आता है वो चीज़ खुल गई है यहाँ से। इस तरीके से दिखता है इसमें डेटा हमारा। यूज़ करते हैं
ये मे भी ये हो सकता है, ये इसमें हमारे पास हम इसका डेटा डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा वो है उसका रिपोर्ट है ये, एनालिटिक्स का हमारे पास एक्सेस है। ठीक है, अगर हम अपने इसमें देखते हैं आगे, इसमें तो हमें अभी मिलेगा ही नहीं। कस्टमाइज रिपोर्ट का ऑप्शन है, शेयर रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये रहा है ना डाउनलोड फाइल का ऑप्शन, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसका हमारे पास एक्सेस है, गूगल का एक्चुअल है ये डेटा, उसका एक्सेस हमारे पास, इसलिए इसमें रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन में हम अब देखो परचेज जर्नी में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या दिखेगा हमें कि कितने % लोग हमारे पेज पे विजिट करें, उसमें से कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट बाई किया है। कि लेट्स सपोज जो हमारे पास ट्रैफिक है वो कितना है 83,000, और जो प्रोडक्ट बिका है वो कितना बिका है, एक बार माउस यहाँ देखते हैं, 1000 बिका है। तो मतलब हमारा जो कन्वर्जन रेट हुआ वो कितना % होगा, 8000 लोगों में से 1000 लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कन्वर्जन का परसेंटेज क्या निकलेगा, बता रहा हूँ हम्म? कितने हजार खरीद रहे हैं। 83,000 लोग आ रहे हैं वेबसाइट पे। ठीक है, जिसमें से 1000 लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। कितना आएगा, नहीं पता चला। नहीं सर, सिंपल है यार, 83,000 रुपये लोग आ रहे हैं, जिसमें से 1000 लोग खरीद रहे हैं, मतलब मोटा मोटी कितना 1% से थोड़ा सा ज़्यादा। 83,000 का 1% कितना होगा, 8,300, 8300। 830। 83,000 का 1% होगा 830, तो यहाँ पे 1000 है तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा, तो अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल 1.2% आएगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी लोग हमारे वेब पेज पे आ रहे हैं, मतलब एवेंडेंट कार्ड कर रहे हैं, उसमें से कितने % लोग, इतने % लोग हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो अगर मेरे को भाई, मैं चाहता हूँ कि 2000 प्रोडक्ट बिके, तो क्या करना पड़ेगा, इसका डबल ट्रैफिक चाहिए। मैं चाहता हूँ 3000 लोग ट्रैफिक, मतलब हमारा प्रोडक्ट खरीदे, तो बेसिकली हमें क्या, जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली जो ये इवेंट हो रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है जो ये इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप जो है बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद व्यू प्रोडक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, फिर ये, तो अगर हमें ये भी दिख रहा है कि भाई देखो प्रोडक्ट हमारा सही है, ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि हमारा जो लैंडिंग पेज है या फिर हमारा जो प्रोडक्ट पेज है, उस पर कुछ चीज़ें हमने ऐसे नहीं डाले हैं जिसकी वजह से लोग खरीदे हमारे प्रोडक्ट को। तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इस टर्म को, कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी लैंडिंग पेज जो हमारा प्रोडक्ट पेज है उसको सही कर सकते हैं, उस पर हम जेन्युइन रिव्यूज़ दिलवा सकते हैं, हम उस पर अपने रिव्यूज़ बढ़वा सकते हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छे इमेजेस डाल सकते हैं, सही से हम अपने प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं, जिससे यूज़र क्या हो उसको पढ़े और प्रोडक्ट हमारा बाई करें। हम अपना जो चेकआउट प्रोसेस है वो स्मूथ कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं,
छोटा रख सकते हैं। बहुत सारा आपने देखा होगा वेबसाइट पे क्या होता है कि यूज़र आता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। सो शिपिंग एड्रेस वो अलग डालना होता है, बिलिंग एड्रेस वो अलग डालना होता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मांग। तो ठीक है, तो हम उन सबको क्या एक करके कम इन्फॉर्मेशन मांग के जितनी ही की रिक्वायरमेंट है बेसिकली हमें हम उस बेसिस पे अपना चेकआउट प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड का देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कोई पेमेंट हमारा ऐसा तो नहीं जो कि होते होते रह जा रहा है। तो फेल्ड पेमेंट्स के भी हमारे पेमेंट गेटवे में नोटिफिकेशन आता है हमें, तो वो सारी चीज़ें देख के हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि हमारा कन्वर्जन रेट भी क्या हो, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, यही सारी चीज़ हमें इसमें पता चलता है एंड ऑल। और चेकआउट प्रोसेस है, ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहे हैं, वो सब दिखते हैं यहाँ पे। तो ये सारी डेटा बेसिकली ऐसा है जिस डेटा को हमें पढ़ना है और इस डेटा को रीड करने के बाद हमें फर्दर डिसीजंस लेने हैं कि जो हमने मार्केटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। इन्हीं डेटा के बेसिस पे हम गूगल एड्स भी रन कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा भाई किस एज ग्रुप के कितने लोग आ रहे हैं या किस लोकेशन से कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम अपने ऐड की टारगेटिंग को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये कुछ ट्रांजेक्शन आईडीज हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता हमें। रिटेंशन में आगे देखते हैं, रिटेंशन में हम ये देखेगा कि कितने रिटर्निंग यूजर्स हैं हमारी वेबसाइट पे, मतलब कितने ऐसे लोग जो बार बार हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो नए यूजर्स 98,000, जिसमें से क्या 13,000 ऐसे लोग हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे बार बार आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखता है हमें कि अगर कोई यूज़र हमारे वेबसाइट पे इतना देर रुक रहा है तो वो हमें इतना डॉलर दे के जा रहा है। ये कस्टमर का बेसिकली एवरेज 120 दिन का वैल्यू निकाल के दे रहा है कि कोई भी यूज़र आ रहा है तो कितना रुपया हमें दे के जा रहा है वो। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली क्या है, हम रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, अब एक बार एडमिन पे आते हैं। एडमिन पे जो मैंने उस दिन बताया था आपको कि इवेंट्स एंड वो चीज़ें हमें दिखती है। तो यहाँ पे एक बार आके देखते हैं, इवेंट्स पे क्लिक करोगे, इवेंट्स यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि इतने सारे इवेंट्स इनके बन रखे हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जिनको इन्होंने मार्क एज कि इवेंट कर रखा है। इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा अकाउंट नहीं है, ये गूगल का अकाउंट है, तो उसने फुल एक्सेस नहीं दे रखा। हमें बस व्यू करने का एक्सेस है कि हम डेटा को सिर्फ देख सकते हैं, कुछ चीज़ें ना चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे इवेंट इन्होंने बना रखा है। ऐड पेमेंट इन्फो कर रहा है, ऐड शिपिंग इन्फो कर रहा है कोई यूज़र। ये सारे क्या अलग अलग इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स में से कुछ इवेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको उसने एज ए कन्वर्जन मार्क कर रखा होगा। यहाँ पे दिख रहा है एक व्यू आइटम का कन्वर्जन है, एक परचेज का, एक ऐड टू कार्ड का। तो मेरे लिए ये 2-3 एक्टिविटीज ही इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट पे, जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि जो चेकआउट का चेकआउट इनिशिएट करता है यूज़र, उसका भी एक इवेंट बनता है हमारा, तो हम उसका भी बना सकते हैं। बट जो सबसे मेन है वो कौन सा है, परचेज का, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगी, ऑडियंसेस एंड ऑल, सारे ऑडियंस हैं, कनाडा के परचेजर्स बना रखे हैं, नॉन परचेजर्स, प्रेडिक्टेड, बला बला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ऑल यूजर्स हैं ये। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें भी क्या बनाना है, एक ऑडियंस क्रिएट करना है। ऑडियंस में बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं। तो ऑडियंस हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें ऑडियंस क्रिएट करना है तो अपने उसमें आते हैं, ऑडियंस बेसिकली यहाँ पे हमें दिखेगा कैसे से क्रिएट होता है। एडमिन पे जाएंगे, और इवेंट्स के नीचे ऑडियंस, तो हम ऑडियंस यहाँ से अपने क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू ऑडियंस का ऑप्शन है, उसमें हमें नहीं आया क्योंकि वो किसी और का अकाउंट है और ये हमारा अकाउंट है। इस पर हम इस पर क्लिक करके जैसे देखो यहाँ पे ऑल यूजर्स का खुद से बना हुआ है और ऑल परचेजर्स का खुद से बन जाता है। ये दो क्या है, ऑडियंस से खुद से बनता है, मतलब जितने भी लोग ऐसे जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट परचेज किया है या फिर वो सारे लोग जो हमारे वेबसाइट पे आए हैं, ये दो ऑडियंस हमें खुद बन चुके हैं। अब मुझे कोई कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकता हूँ। और जो मैंने ये ऑडियंस यहाँ बने हुए हैं, ठीक है, एक मिनट इसको हटाता हूँ मैं, जो ये इवेंट्स बने हुए हैं और ये ऑडियंस बने हुए हैं, ये ऑडियंस हमारे गूगल ऐड अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या कर रखा होगा, वहाँ पे गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है,
हाँ सर। अगर मैं चाहता हूँ ऐसा कि कोई भी बंदा मेरे वेबसाइट पे आया है और मैं उसको ऐड दिखाऊं, तो मेरे को क्या करना है, इस ऑडियंस को ऐड दिखाना है। या फिर मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने मेरे प्रोडक्ट को पहले कभी परचेस किया हो, उसको ऐड दिखाना है, तो मैं किसको ऐड दिखाऊंगा, इसको ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे कुछ नया क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन हैं। रिसेंटली एक्टिव यूजर्स, परचेजर्स ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। 7 डे इनएक्टिव परचेजर मतलब परचेजर्स हु वर वंस एक्टिव बट हैव नॉट बीन एक्टिव फॉर लास्ट 7 डेज, मतलब 7 ऐसे यूजर जिन्होंने पहले कुछ सामान खरीदा था बट अब नहीं खरीदा उन्होंने। इस तरह से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंस बना सकते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट या परचेज को खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, हमें सारी चीज़ यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ एलिजिबल इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारे पास क्या है, उतना डेटा नहीं है। जब हमारे पास उस लेवल का डेटा होगा तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एलिजिबल दिखाएगा और हम यहाँ से इजीली उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। ठीक है, दूसरा ऑडियंस हम यहाँ के अलावा अपने गूगल एड अकाउंट से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार मैं गूगल एड अकाउंट ओपन करता हूँ, ads.google.com पे गूगल अकाउंट हमारा ओपन होगा। तो देखो ये हमारा क्या ओपन हो गया है, गूगल एड अकाउंट ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पे सिंपली हमें कहाँ जाना है, ऑडियंस क्रिएट करने के लिए, फिर देखने के लिए हमारे पास कौन कौन सा ऑडियंस है, हमें जाना है टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर दिख रहा है हमें शेयर लाइब्रेरी। ठीक है, टूल्स के अंदर शेयर लाइब्रेरी, शेयर लाइब्रेरी के अंदर आता है ऑडियंस मैनेजर का ऑप्शन। टूल्स के अंदर शेयर लाइब्रेरी और शेयर लाइब्रेरी के अंदर है ऑडियंस मैनेजर। तो ऑडियंस मैनेजर पे आ गया मैं, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं हमारे क्या, ऑडियंस मैनेजर। इसमें बाय डिफॉल्ट जो ऑडियंसेस वहाँ पे दिख रहा है तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा। देखो ऐड टू कार्ट एंड बिगिन चेकआउट, मतलब ये एक ऐसा ऑडियंस बना हुआ है जो कि ये बेसिकली हमने कस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे अभी। ये ठीक है, जैसे देखो ऐड वर्ड ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट, कस्टम कॉम्बिनेशन सेगमेंट खुद से क्रिएटेड है, ये खुद से क्रिएटेड है, खुद से क्रिएटेड है। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऑडियंस ऐसे हैं जो कि खुद से क्रिएट हो रखे हैं, ताकि क्योंकि हमने वहाँ पे वो लगाया, जैसे रूल बेस्ड एक सूल बना हुआ है। ये सारे ऑडियंस कैसे बनेंगे मैं आपको भी क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेनली क्या है, 3 तरीके के ऑडियंस होते हैं। पहला जो डेटा सेगमेंट, दूसरा ऑडियंस और तीसरा कस्टम सेगमेंट। एक ये भी है कंबाइंड सेगमेंट, जिसमें क्या है, इन तीनों को हम क्या करते हैं, मर्ज करके एक नया ऑडियंस बनाते हैं, जिसको हम क्या कंबाइंड सेगमेंट्स बोलते हैं। कि भाई इन तीनों में से कुछ ऑडियंस को फिल्टर करते हैं और वो हम कंबाइंड सेगमेंट में लेके जाते हैं। तो पहले ये देख लेंगे इन तीनों में कौन कौन से ऑडियंस बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये, इसमें क्या है, योर डेटा सेगमेंट। योर डेटा सेगमेंट मतलब क्या है, ये जो हमारे जो जितने भी ऑडियंस है ना, ये हमारे ऑडियंस है। ठीक है, आवर ऑडियंस भाई कि या तो ये मेरे वेबसाइट पे कभी आया हो, ये वो लोग हैं, या फिर मेरे ऐप पे कभी गया हो, ये वो लोग हैं, या फिर मेरे कभी यूट्यूब चैनल पे गया हो, ये वो लोग हैं। ठीक है, 3 ही चीज़ें हमारे पास गूगल का, कौन कौन सा, वेबसाइट, ऐप या फिर यूट्यूब, जिसके ऊपर के हम हमारे जो यूज़र हैं, जो हमारे लोग हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीटारगेटिंग बोलते हैं, और इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम रीमार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, कि जो लोग पहले हमारे बिजनेस या फिर जो हमारे एसेट्स हैं उन पे आए हैं, उनको दोबारा हमें ऐड दिखाना, भले ही वो मेरे वेबसाइट पे आए हो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो, या फिर मेरे ऐप पे आए हो, उनको ऐड दिखाना क्या है, रीमार्केटिंग कहलाता है। और उसके लिए जो ऑडियंस बनेगी वो कहाँ बनेगी,
योर डेटा सेगमेंट के अंदर बनेगी। क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद है कौन? ऑडियंस। इसके अंदर बेसिकली वो ऑडियंस बनती है जो कि एज के बेसिस पे, कि किस एज ग्रुप का बनता है, जेंडर के बेसिस पे किस जेंडर का बनता है, लोकेशन के बेसिस पे, क्या इन सब बेसिस पे हम जो ऑडियंस बनाते हैं वो कहाँ पे बनेगी? ऑडियंसेस के अंदर बनेगी। कि भाई उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, या फिर उसका इंटरनेट पे बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इन सब के बेसिस पे जो ऑडियंस बनते हो कहाँ बनेगी? ऑडियंसेस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि हम ना कुछ भी सर्च करते गूगल पे या फिर यूट्यूब पे तो हमें उसका ऐड दिखने लग जाता है। नोटिस किया है ये चीज़? हाँ सर। या फिर मैं कोई ऐप चला रहा हूँ, उस ऐप से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस का मेरे को ऐड दिखता है, तो वैसे ऑडियंस कहाँ बनेंगे? वैसे ऑडियंस बनते हैं इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर कस्टम सेगमेंट के अंदर। कस्टम सेगमेंट के अंदर कैसे? सर्च के बेसिस पे कि लोग जिस तरीके की चीज़ों को सर्च कर रहे हैं या फिर जिस तरीके के लोगों को प्रीवियसली सर्च किया था। ठीक है, सर्चिंग या फिर प्रीवियसली जो कुछ लोगों ने कीवर्ड, कुछ तरीके के कीवर्ड्स डाले हैं, उन लोगों को मेरे को ऐड दिखाना है। या फिर मान लो कि एक हिंदुस्तान टाइम्स का कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे जो लोग आते हैं उन जैसे लोगों को मेरे को ऐड दिखाना है। ठीक है, या फिर मान लो ड्रीम 11 कोई ऐप है, ठीक है, ड्रीम 11 ऐप जो लोग चलाते हैं या फिर जिस तरीके के लोग ड्रीम 11 जैसी ऐप को चलाते हैं, मुझे उन लोगों को ऐड दिखाना है, उसकी ऑडियंस चाहिए मेरे को। तो ये ऑडियंस कहाँ बनेगी? ये ऑडियंस बनेगी कस्टम सेगमेंट के अंदर। ठीक है, ठीक है गुना, समझ गए तीनों चीज? योर डेटा सेगमेंट में क्या ऑडियंस बनता है, ऑडियंसेस में क्या ऑडियंस बनता है, और कस्टम सेगमेंट में क्या ऑडियंस बनता है। एक बार सर योर डाटा सेगमेंट दोबारा बताना। देखो योर डेटा सेगमेंट क्या है? योर डेटा सेगमेंट में हम वो ऑडियंस बनाते हैं जो हमारे एसेट्स पे आए हैं। हमारे एसेट्स क्या है? हमारा वेबसाइट, हमारा ऐप या फिर हमारा यूट्यूब चैनल। इन तीनों जगह पे जो लोग पहले से आए हुए हैं कभी न कभी, मेरे को अगर उन लोगों को ऐड दिखाना है तो वो ऐड में यहाँ से उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं ऑडियंस यहाँ से क्रिएट करूँगा। ठीक है सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, आज के लिए बेसिकली इतना ही रखते हैं। एक बार ना आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना। जो एनालिटिक्स है ना, उसका डेमो अकाउंट का एक्सेस ले लेना गूगल से। डेमो अकाउंट का एक्सेस कैसे लोगे पता है? नहीं सर। अभी तो बताया था मैंने। गूगल पे जाना है, लिखना है गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। ठीक है, सबसे ऊपर ही जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, दो लिस्ट आएगी, एक गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वाला और एक फ्लडेड ऐप वाला। तो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वाला या फिर इस पर किसी पे भी क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये वाला पेज आपको ओपन होके मिल जाएगा जिस पे आप देख पाओगे कि क्या ऑडियंस है और क्या ऑडियंस आप देख सकते हो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है सर। तो कल हम बेसिकली ये देखेंगे ऑडियंस बना के कि ऑडियंस कैसे बनती है, जो हमारे वैसे पे पहले आए हैं या फिर जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले आए हुए हैं। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, और अभी तुम आगे क्या करोगे, क्या सोचा तुमने? अब यही तो करूँगा सर। आवाज़ बहुत स्लो आ रही तुम्हारी। यही तो जॉब करनी थी मुझे। अच्छा, तो रिज्यूम बना लिया तुमने अपनी? नहीं सर, अभी नहीं बनाया। ठीक है, चलो एक बार ना खुद से रिज्यूम बनाना तुम अपनी, फिर बाकी मैं एक बार देख लूँगा कैसा बनाया तुमने। ठीक है, हाँ सर। दिखाना मुझे। करनी पड़ेगी ना? हाँ, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी ना पहले? वो देखते हैं ना, एक बार जाना जॉब के लिए, एक बार कुछ कंपनीज में अगर चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, देख लो, प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है कि जॉब लग जाए डायरेक्ट, तो इंटर्नशिप ना करनी पड़े तुम्हें। बस उसके लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जॉब भी लग सकती है। हाँ, मैं रिवाइज ही करूँगा घर पे बैठ के। हाँ, तो चीज़ें ना सही से रिवाइज कर लो एक बारी। ठीक है, अब सर कितना बच रहा है अभी कोर्स? कोर्स में भी हमारा गूगल ऐड खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक ईमेल मार्केटिंग बचा हुआ है और ई कॉमर्स मार्केटिंग बचा हुआ है।
मतलब 1 महीना और बच रहा हाँ, है। 1 महीना मान लो। ठीक है, 1 महीना हो जाएगा शायद, ठीक है। रिवाइज़ हो जाएगा। हाँ, हाँ, हो मेरी जाएगा, बात रिवाइज़ कर लेना, डाउट हो कभी कुछ तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है सर। ठीक है। और क्लास सर अब इसी टाइम लोगे क्या? तुम बताओ, मैं तो इस टाइम में ले सकता हूँ, सुबह भी ले सकता हूँ, दोनों टाइम कंफर्टेबल हूँ मैं। आप इस टाइम आते हो क्या सर घर पे? 9 हाँ, बजे के आस-पास? तो काफ़ी लेट नहीं हो जाता? अब हो जाता है, क्या 5 करें। बजे निकल भी जाते हो। वैसे ये टाइम सही है वैसे। ठीक है, तो इसी टाइम रख लेते हैं। हाँ, ठीक है ये। ठीक है, चलो। ठीक है सर। लीव कर दूँ सर? हाँ, लीव कर दो।